नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से रिलेटेड भारत के उद्योग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से लिए गए हैं, जो विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और स्टेट्स गवर्नमेंट के और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? इसका सही आंसर है लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने से हुआ था? जिसका सही आंसर है कुल्टी। अब हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। भारत में इस्पात उद्योग देश के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। 2019 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। 2030-31 में भारत की तैयारी इस्पात खपत में कई गुना वृद्धि होने का अनुमान है। भारत में प्रमुख इस्पात संयंत्रों में टाटा स्टील जमशेदपुर, भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, आरआईएनएल, इसको बर्नपुर, सेलम इस्पात संयंत्र आदि शामिल है। वर्तमान में भारत में कुल कच्चे इस्पात का उत्पादन लगभग 1250 लाख टन है। आप मैप में दोस्तों जो स्टील प्लांट्स हैं भारत के अलग अलग प्रदेशों में, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो मुख्यतः ये छोटा नागपुर के पठार के इलाके से सटे हुए क्षेत्र में है। जैसे बोकारो को आप देख सकते हैं, जमशेदपुर देख सकते हैं, राउरकेला, भिलाई, बर्नपुर और दुर्गापुर ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से है। आप कर्नाटक में देख सकते हैं विजयनगर और भद्रावती में, और तमिलनाडु में सेलम में। दोस्तों, इस पिक्चर में विश्व के 10 प्रमुख देशों में जो इस्पात का उत्पादन होता है, लौह इस्पात का, उसके बारे में विवरण है। तो आप इसको मिलियन टन्स में लिख सकते हैं। तो इसमें चाइना सबसे ऊपर है, इसमें 1013 मिलियन टन से। दोस्तों, एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप इसे 10 से गुना करके आप लाख टन में भी निकाल सकते हैं। और इंडिया सेकेंड रैंक पर है, जिसमें 124.8 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन है टोटल। अगला प्रश्न है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर विशाखापट्टनम। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो सही आंसर है ब्रिटेन। अब हम लोग विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के बारे में जानते हैं दोस्तों। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का एकीकृत इस्पात संयंत्र है। 17 अप्रैल 1970 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट स्थापित करने के सरकार के फैसले की घोषणा की। तत्कालीन यूएसएसआर सरकार की ओर से सहायता की पेशकश के साथ कुछ साल के बाद संशोधित परियोजना विकसित हुई। 2023-2024 वित्तीय वर्ष में 4.53 मिलियन टन गर्म धातु और 3.92 मिलियन टन बिक्री योग्य स्टील का उत्पादन करता है। आप राइट साइड के मैप में आप विशाखापट्टनम को देख सकते हैं, रेड कलर के लेटर्स में लिखा हुआ है, जो कि एक तट पे स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब हम दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में जानते हैं दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एकीकृत स्टील प्लांटों में से एक है, जो पूर्वी भारत राज्य पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी। इसे यूनाइटेड किंगडम की मदद से स्थापित किया गया था। 50 के दशक के अंत में स्थापित दुर्गापुर स्टील प्लांट लंबे उत्पादों का अग्रणी उत्पादक है और देश में जाली, रेलवे पहियों और एक्सल का एकमात्र उत्पादक है। प्लांट ने 1959 में 1 MTPA यानी 1 मिलियन टन पर एनम प्रतिवर्ष मिलियन टन की प्रारंभिक कच्चे इस्पात क्षमता के साथ उत्पादन शुरू किया था। आप दुर्गापुर स्टील प्लांट को देख सकते हैं दोस्तों, रेड कलर के डॉट से डिनोट किया गया, जो पश्चिम बंगाल में है। आप हॉट मेटल की कैपेसिटी देख सकते हैं दोस्तों, इसकी 2.45 मिलियन टन पर एनम है, क्रूड स्टील की 2.20 है और सेलेबल स्टील की 2.12 है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो जर्मनी के सहयोग से हुई थी। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो रूस की मदद से स्थापित किया गया था। हम लोग राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। भारत के उड़ीसा राज्य के राउरकेला में एक सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1959 को पश्चिम जर्मन औद्योगिक निगमों की मदद से आदिवासी निवासियों के अधिकृत लगभग 19,000 एकड़ भूमि पर की गई थी। संयंत्र का संचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल द्वारा किया जाता है, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। आप ऊपर के मैप में देख सकते हैं दोस्तों उड़ीसा की स्थिति भारत के संदर्भ में, और नीचे के मैप में आप देख सकते हैं राउरकेला उड़ीसा में कहाँ पर स्थित है। तो ये इसके उत्तरी भाग पर स्थित है। इसमें हॉट मेटल का टोटल कैपेसिटी है 4.5 मिलियन टन, क्रूड स्टील 4.2 मिलियन टन और सेलेबल स्टील है 3.9 मिलियन टन। हम लोग भिलाई स्टील इस्पात संयंत्र के बारे में जानते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित भिलाई स्टील प्लांट BSP भारत का पहला और स्टील रेल का मुख्य उत्पादक है। साथ ही चौड़ी स्टील प्लेट और अन्य स्टील उत्पादों में भी एक प्रमुख उत्पादक है।
इसे 1955 में यूएसएसआर की मदद से स्थापित किया गया था। आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम के पूरा होने के बाद हॉट मेटल, क्रूड स्टील और बिक्री स्टील का उत्पादन क्षमता है। तो हॉट मेटल की है 7.5 मिलियन टन, क्रूड स्टील की है 7 मिलियन टन और सेलेबल स्टील की है 6.56 मिलियन टन। आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों भिलाई की स्थिति भारत के संदर्भ में। तो एक छत्तीसगढ़ में स्थित एक राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक जगह है। अगला प्रश्न है, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। तो इनमें से सभी है, यानी बोकारो, भिलाई और विशाखापट्टनम। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो VISL भद्रावती को। भारत में इस्पात कारखानों को कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो वो कोलकाता में हुई थी। कपास आधारित कपड़ा उद्योग भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। हालांकि इसे पूरी तरह से विफल माना गया था। 1854 में मुंबई में बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? इसका सही आंसर है वस्त्र उद्योग। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है? तो जूट एवं रुई उद्योग। इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। 1947 में देश के विभाजन ने जूट उद्योग को प्रभावित किया, क्योंकि जूट उगाने वाले क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में थे और जूट मिलें भारत में थी। भारत को जूट मिलों को चलाने के लिए बांग्लादेश से कच्चा जूट आयात करना पड़ता था। निम्नलिखित कारणों से जूट उद्योग में धीरे धीरे गिरावट आई है। तो जूट उत्पादों की मांग में गिरावट, पुरानी और अप्रचलित मशीनरी, उत्पादन की उच्च लागत और बांग्लादेश और ब्राजील से कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, सिंथेटिक विकल्पों का उदय और श्रमिकों की अनुपलब्धता। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1876 ईस्वी में। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जो स्थान दिए गए सूची 2 में उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से वो प्रचलित है, तो उसको उसके साथ मैच करना है। तो जैसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है जो कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ही प्रचलित है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कानपुर, कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ था? तो कर्नाटक में। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। अब हम लोग सीमेंट उद्योग उत्पादन के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है, जिसके प्रमुख केंद्र कटनी, जामुल, सतना, दुर्ग और मेहर है। सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। मध्य प्रदेश देश के प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्यों में से एक है, इसलिए वहां पर सीमेंट का उद्योग है। कटनी में स्थित है क्या सीमेंट कारखाना? निम्नलिखित में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? डालमिया दार्दी। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो कोयला एवं जिप्सम। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो रानीपेट में। अब हम लोग कुछ सीमेंट उत्पादन के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। तो भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक उद्योग है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में बहुत बड़ा योगदान देता है। ब्रांड इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी IBEF के अनुसार इस क्षेत्र में रोजगार दर बहुत अधिक है और यह सालाना 502 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करता है। 2023 में विश्व भर में सीमेंट उत्पादन करने वाले प्रमुख देश मिलियन मीट्रिक टन में है, उनकी उत्पादक क्षमता है। तो उसमें सबसे ऊंचा चाइना है जो 2100 मिलियन मीट्रिक टन है। फिर इंडिया आता है 410 मिलियन मीट्रिक टन, फिर वियतनाम 110 मिलियन मीट्रिक टन, यूनाइटेड स्टेट्स 91 मिलियन मीट्रिक टन और ईरान 65 मिलियन मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 25 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भारत में पहला सीमेंट प्लांट 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। मद्रास में साउथ इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पोर्टलैंड सीमेंट बनाने की पहल की। यह प्रयास असफल रहा और इसे जल्दी बंद कर दिया गया। बाद में 1914 में गुजरात के पोरबंदर में एक चालू सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का पॉइंट है दोस्तों, भारतीय उर्वरक उद्योग का इतिहास 1906 से शुरू होता है, जब रानीपेट तमिलनाडु में पहला उर्वरक कारखाना खोला गया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, कहां पर? सिंदरी में। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो लखनऊ में। सिंदरी में स्वतंत्र भारत के पहले उर्वरक कारखाने की शुरुआत
2 मार्च 1951 में हुई थी। हालांकि इसकी नींव 1934 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल के बाद अंग्रेजी सरकार के कार्यकाल में ही डाल दी गई थी। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इस संयंत्र का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है, लेकिन 31 दिसंबर 2002 में ये कारखाना बंद हो गया था। इस प्लांट के कायाकल्प के लिए कोल इंडिया और एनडीपीसी ने साझेदारी की है और इसके पुनर्निर्माण पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस संयंत्र से प्रतिदिन 2,250 मीट्रिक टन अमोनिया और 3,850 टन यूरिया के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ से उत्पादित होने वाला यूरिया नीम कोटेड होगा। कृषि के लिए इसे आदर्श उर्वरक माना जाता है। दोस्तों, इस मैप में मैंने रेड कलर से इंसर्किल किया है सिंदरी को, जो कि झारखंड में पड़ता है, धनबाद जिले के पास। भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण है। क्या कारण है? सभी कारण है। यानी कि कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, रांझगंज तथा झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो अखबारी कागज। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है, जो एचईसी के लिए फेमस है दोस्तों, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक उद्योग के लिए। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो गुड़गांव में। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो पुणे में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा था? तो बेंगलोर को। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? तो चाय उद्योग में। निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल के क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? तो नून माटी। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में उद्योग के नाम दिए गए दोस्तों, सूची 2 में स्थान के नाम दिए गए। तो जो कांच उद्योग है दोस्तों, वो फिरोजाबाद में है। उसके बाद जो पीतल उद्योग है वो मुरादाबाद में है। जो स्लेट उद्योग है वो मरकपुर में है। और हस्त निर्मित कालीन उद्योग है वो मिर्जापुर में। अब एक एक बार इन सारे स्थानों को जानते हैं दोस्तों। जो मुरादाबाद है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो मरकपुर है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो फिरोजाबाद है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और मिर्जापुर भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सूची को सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में स्थान के नाम दिए गए, सूची 2 में उद्योग के नाम दिए गए। तो जामनगर जो है दोस्तों, ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात में स्थित है, और वो ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो 1 और 2 ऑप्शन हो जाएगा। बी हॉस्पेट जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, जो कि लोहा एवं इस्पात के लिए फेमस है। तो बी का 4 हो जाएगा। कोरबा जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वो एल्युमिनियम के लिए फेमस है। और हल्दिया जो तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जो कि उर्वरक के लिए फेमस है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। अब इनके बारे में जानते हैं कुछ दोस्तों। तो यमुनानगर जो है दोस्तों वो हरियाणा में है, और बल्लारपुर महाराष्ट्र में है, गुवाहाटी असम में है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो उद्योग के नाम दिए गए सूची 1 में, सूची 2 में उत्पादन केंद्र के नाम दिए गए। तो जूट का जो सामान है दोस्तों, जूट का सामान है वो टीटागढ़ में बनता है। रेशमी वस्त्र जो है वो बेंगलोर में है। ऊनी वस्त्र है वो लुधियाना में, और ऊनी कालीन जो है वो भदोही में। अब इनके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। तो भदोही है उत्तर प्रदेश में है, लुधियाना पंजाब में है, बेंगलोर कर्नाटक में है, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में केंद्र के नाम दिए गए, सूची 2 में उद्योग के नाम दिए गए। तो जो आंवला केंद्र है जो कि मध्य प्रदेश में है, वो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। जो मोदी नगर है वो गाजियाबाद जिले में उत्तर प्रदेश में है, वो रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। बाराबंकी जो है उत्तर प्रदेश में है, वो पॉलीफाइबर के लिए फेमस है। और जो कानपुर है वो विस्फोटक के लिए फेमस है, जो कि उत्तर प्रदेश में। तो बी ऑप्शन सही है। सूची को सम्मिलित करना दोस्तों। सूची 1 में स्थान के नाम दिए गए। तो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है वो पोत निर्माण के लिए, क्योंकि पोर्ट सिटी है दोस्तों ये। मुरी जो झारखंड में है वो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। गुड़गांव जो है वो मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है। और जो पनकी है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो उर्वरक के लिए फेमस है। तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन सही है।
सूची 1 में उद्योग का नाम दिया गया, सूची 2 में स्थान का नाम दिया गया दोस्तों। भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जिसे बोलते हैं, वो रांची में है, जो कि झारखंड में है। मशीन औजार उद्योग वो पिंजौर में है, जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद एल्युमिनियम उद्योग है, वो रेणुकूट में है, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के। और उर्वरक उद्योग जो कि सिंदरी में है, जो सिंदरी फर्टिलाइजर जिसमें है, वो झारखंड में है, धनबाद के समीप। तो डी का एक ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ए इसका सही ऑप्शन है। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन है? तो वडोदरा। भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप संस्थापित है, क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? तो रिसरा में। इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड ने बाबू बायसुंबर सेन नामक एक बंगाली फाइनेंसर और डंडी जूट ओवरसियर के साथ मिलकर रिसरा, वर्तमान पश्चिम बंगाल में, पहली जूट कताई मशीन स्थापित की थी। इसके बाद भारत में पहली बार जूट मिल के रूप में ऑकलैंड मिल की स्थापना की गई। यह मिल उस भूमि पर बनाई गई थी जो गार्डन हाउस संपत्ति का एक हिस्सा थी, जो कभी वॉरेन हेस्टिंग के स्वामित्व में थी। देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ, क्योंकि कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का निर्माण किया था कहाँ पर? चितरंजन में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, कहाँ हुई थी? तो मरहोरा में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वो है तो भार हाइस मूलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग। सूची 1 में बिहार के उद्योग है दोस्तों, सूची 2 में बिहार के नगर है। तो कागज एवं लुगदी जो उद्योग है वो डालमिया नगर में है। जो सिगरेट उद्योग है वो दिलवारपुर में है। जो प्लाईवुड है वो हाजीपुर में है, और जूट है वो पूर्णिया में। तो बी ऑप्शन सही है। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना दोस्तों। सूची 1 में उद्योग का नाम दिया गया, सूची 2 में स्थान के नाम दिए गए। तो जो चीनी है दोस्तों वो धामपुर में है। कागज जो उद्योग है वो चंदापुर में है। सीमेंट उद्योग है वो डालमिया दादरी में है। और लोहा एवं इस्पात है बोकारो में। तो बी ऑप्शन सही है। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत में तेल की पहली परिष्करण साल स्थापित कहाँ की गई थी? तो डिगबोई में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया था कहाँ पर? जामनगर में। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टाटानगर में। अब टिस्को का नाम चेंज होकर टाटा स्टील हो गया दोस्तों। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। निम्नांकित में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? तो बोकारो यूएसए इसकी मदद से नहीं है दोस्तों। राउरकेला जर्मनी के मदद सहयोग से, दुर्गापुर यूके के सहयोग से, भिलाई पूर्व यूएसएसआर के सहयोग से, और बोकारो भी पूर्व यूएसएसआर के सहयोग से। सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में उद्योग का नाम दिया गया, सूची 2 में स्थान के नाम दिए गए। तो जो कागज है दोस्तों वो टीटागढ़ में, जो पश्चिम बंगाल में है। सीमेंट उद्योग है वो लखेरी में है। लोहा एवं इस्पात उद्योग है भिलाई में है। और खनिज तेल शोधनशाला कहाँ पर? अंबाला में। तो बी ऑप्शन सही है। भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उद्योग उत्पादक केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? तो भद्रावती। निम्नलिखित राज्य समूह में कौन सा है जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब में और तमिलनाडु में। दोस्तों पंजाब में कपूरथला है और तमिलनाडु में पेराम्बदूर है। वहां पर रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो झरिया में नहीं है। झरिया में कोयले के खान है दोस्तों, जहाँ से कोयला का इस्तेमाल करके थर्मल पावर प्लांट और स्टील लौह इस्पात उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली है। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ पर है? बोकारो में। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। सूची 1 में अल्युमिनियम संयंत्र का नाम दिया, सूची 2 में राज्य के नाम दिए गए। तो अलुपुरम केरला में है, अंगुल उड़ीसा में है, बेलगाम कर्नाटक में है, और कोरबा छत्तीसगढ़ में। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन है? पंजाब एवं हरियाणा। पोत निर्माण यार्ड मजगांव डॉक कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। सूची 1 में उद्योग के नाम दिए, सूची 2 में केंद्र के नाम दिए गए। तो सबसे पहले एल्युमिनियम जो है जेके नगर में है। तो जो जेके नगर दोस्तों आसनसोल वेस्ट बंगाल में है। तांबा जो है उसका केंद्र है मलचखंड। जो मलचखंड है दोस्तों बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। जस्ता है टुंडू में। ये टुंडू धनबाद झारखंड में अवस्थित है। और जो जूट है उसका भाटपाड़ा है।
जो भाटपाड़ा है वो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में औद्योगिक केंद्र के नाम दिए गए, सूची 2 में प्रमुख उद्योग के नाम दिए गए। तो आगरा जो है पर्यटन के लिए फेमस है, क्योंकि हमें पता है कि वो उसमें ताजमहल, वहाँ पर ताजमहल है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए, मेरठ खेलकूद के सामान के लिए, और मुर्दाबाद जो है धातु पात्र के लिए। तो बी ऑप्शन सही है। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तेल शोधन कारखाना है सूची 1 में, सूची 2 में राज्य है, संबंधित राज्य। तो नून माटी है आसाम में, कोयली है गुजरात में, मंगलोर कर्नाटक में, और पानीपत हरियाणा में। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना दोस्तों। तो सूची 1 में स्थान दिए गए, सूची 2 में किसके लिए वो प्रसिद्ध है उसके लिए। तो तिरुचिरापल्ली है वो हैवी इलेक्ट्रिकल उद्योग के लिए, विशाखापट्टनम है जहाज निर्माण के लिए, आवड़ी है टैंक फैक्ट्री के लिए, और चितरंजन है लोकोमोटिव के लिए। इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही है। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भारत जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश के तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ? मथुरा में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? सूती वस्त्र उद्योग एवं पटसन उद्योग। पेट्रो रासायनिक उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर में। भारत में रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला तथा परम्बूर। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। कपूरथला पंजाब में है और पेरम्बूर तमिलनाडु में है। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसकी आयात की अपेक्षा होती है? तो कुकिंग कोयल आयात की। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो कोयम्बटूर है, जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास लाता रहूँ। दोस्तों आपका सपोर्ट मुझे बहुत इंकरेज करता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।